आज हम इस टॉपिक को एंड कर रहे हैं, लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस जो है मैं आपको कंक्लूड करके दूंगा। ये लफ्ज जो ऊपर लिखा हुआ है जस्टिफाई, कि हम कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं कि ये 3.9456 को हम जाके 3.9 लिख ले। कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं कि ये 3.9 है? जस्टिफिकेशन तो ये है ना कि मैंने ये 3 हिस्से क्यों कहा लिए, वाई आई हैव रिमूव्ड। तो मैं इस बात पे आगे बात करना चाह रहा हूं और आपसे डिटेल डिस्कशन इन मुख्तलिफ फैक्टर्स पे हुई कि कौन से सिग्निफिकेंट हैं, कौन से सिग्निफिकेंट नहीं है, कौन से डिजिट सिग्निफिकेंट है, किन जीरोस को हम मानेंगे, किन जीरोस को नहीं मानेंगे। मैं थोड़ा सा कंक्लूजन की तरफ आ रहा हूं कि अगर आप सिग्निफिकेंट फिगर की बात करते हैं तो सिग्निफिकेंट फिगर शो किस चीज को करता है? याद रखे, प्रिसीजन को शो करता है। सिग्निफिकेंट फिगर प्रिसीजन को शो करता है। कल हमने इस पे कंक्लूड किया था, किसी भी मेजरमेंट में सिग्निफिकेंट फिगर ज्यादा होने का मतलब क्या है? प्रिसीजन ज्यादा है। और हमने उसके रूल्स पढ़ लिए कि जितने भी नॉन जीरो नंबर है 3225, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? ये नॉन जीरो नंबर्स हैं, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। हमने पढ़ा, हमने कहा कि अगर जीरो कहीं दरमियान में आ जाए, जिस तरह देखें 3025 जीरो दरमियान में आया तो ये भी सिग्निफिकेंट है, इसमें भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। लीडिंग जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट। अगर इस वैल्यू को मैं डेसिमल में इस तरह लिखता हूं तो ये वाले जीरोस सिर्फ डेसिमल को ला रहे हैं, तो ये जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है। लेकिन अगर मैं इशारिया के बाद जीरोस डालता हूं तो हमने डिस्कस किया था कि इन जीरोस का कुछ मतलब है। किस चीज का मतलब है? प्रिसीजन का मतलब है, इसलिए ये सिग्निफिकेंट है। ये हमने कंक्लूड किया था कल। जल्दी जल्दी से मुझे बता दें, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? माइक खोल दें जल्दी से, खुले हुए माइक, जल्दी जल्दी, शाबाश। सर 5। 5। इसमें कितने सिग्निफिकेंट है? 3। 4 कौन कह रहा है? 4 कौन कह रहा है? सोच के बताएं। 3 सर है, 3 है। 3 है। सर 5। अच्छा, इसमें इसमें 4। 4। नहीं, कैसे 4? कैसे आपको पता है कि ये जीरोस जो है वो सिग्निफिकेंट है? क्या उसूल है? सर ये काउंट होंगे। क्यों काउंट होंगे? अगर मैंने डिजिट के बाद आए हुए हैं, प्रिसीजन शो कर रहे हैं। प्रिसीजन तो तब शो करते कि मैं कहता कि मैंने एक एक रुपए करके गिना है। मैंने तो ये कहीं नहीं कहा कि मैंने एक एक रुपए करके गिना है, तो कैसे आप कह सकते हैं? ये तो अगर एक एक यहां तक गिनना होता, ये वाले इस हिस्से तक गिनना होता, तो फिर आप कहते हैं। याद रखें, सर ये राइट साइड पे है। राइट साइड पे ना बेटा, ना राइट साइड पे होना मैंने ये बताया नहीं था आपको, आप चीजें भूल गए। क्योंकि सर 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। हाँ, ये देखें, मैंने क्या ये नहीं बताया था कि इस 3000 केजी में अगर हजार केजी से नापेंगे तो एक सिग्निफिकेंट फिगर है। अगर 3000 केजी को 100 केजी करके नापते हैं तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। अगर 3000 केजी में आपका लीस्ट काउंट जो है 10 केजी वाला है तो आपके 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। और अगर आपका लीस्ट काउंट 1 केजी का है तो तब 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। अब आप यहां पे इस बात को याद रखें, आइंदा ये गलती नहीं होनी चाहिए। अगर इस तरह आया और उसने उसके साथ नहीं बताया कि कैसे मेजरमेंट होनी है, तो इन जीरोस को आपने नहीं कंसीडर करना होगा, एक सिग्निफिकेंट फिगर है। अगर किसी ने आपको इस तरह लिख के दे दिया, देखें ये भी तो वही चीज है ना, ये क्या जी। अब देखें, इसका मतलब क्लियर है कि ये एक एक रुपए करके शुमार हुआ है। जब इस तरह आएगा तो आपके 4 सिग्निफिकेंट, हालांकि ये वही
वही 1000 है। इस 1000 को अगर मैं इस तरह लिखूंगा तो समझ लो। जी बेटा बोले बोले। सर आवाज आ रही है? हाँ जी बेटा। सर आवाज आ रही है? हाँ हाँ आ रही है आवाज, बोलें क्लियर। बस बस चेक करना। आप लोगों के माइक का कोई इश्यू है? देखें, अगर यही 1000 को मैं इस तरह लिखूं 1.0 इंटू 10⁻³ है तो 1000, लेकिन इसका मतलब है इसका मैंने यूनिट क्या कंसीडर किया है, 100 वाला रुपए कंसीडर किया है। अगर इसको मैं लिखूं 1.00 इंटू 10⁻³ इसका मतलब 10 कंसीडर किया, क्योंकि ये क्या शो करता है, प्रिसीजन शो करता है। तो अगर सिंपल आ जाए तो एक सिग्निफिकेंट फिगर, लेकिन डेसिमल के बाद के जीरोस जो हैं अगर लेफ्ट को आते हैं तो वो होते। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? शाबाश, जल्दी बताएं, आगे हमने जाना है। 2 2। सर 2। अच्छा अब आ जाएं, अच्छा अब आ जाएं, शाबाश, बिल्कुल दिमाग क्लियर कर लें। 2 मेरे पास, माइक बंद कर लें, मेरे पास 2 किस्म के पैसे, ये एक बंदे के पैसे इतने हैं, दूसरे बंदे के पैसे इतने हैं। इन पैसों में 1000 की गलती है, यानी 1000 के नोट शुमार हुए। ये पैसे 10 रुपए की तर्ज से शुमार हुए। ये एक बंदे के पास है, ये दूसरे बंदे के पास है। इन दोनों ने पैसे मुझे दे दिए तो मेरे पास तो इतने पैसे हो जाएंगे। अब मुझे बताएं, ये जो कुछ मैंने किया, एक बंदे के पैसों में 1000 रुपए की गलती थी, एक बंदे के पैसों में 3240 10 रुपए की गलती थी। मैंने दोनों पैसे जमा कर लिए, मैंने दोनों पैसे जमा कर लिए। क्या गलती, अब इसमें कितनी गलती आ रही है? अगर इस तरह लिखूंगा तो इस गलती का क्या मतलब है, कितनी गलती है? माइक ऑन करके हाथ उठाएं जिसको आता है। अगर मैं इस तरह लिख रहा हूं तो इसमें गलती कितनी है? जी JTN बता दें, इसमें गलती कितनी है? हाँ 10 रुपीज की। एग्जैक्टली इसमें 10 रुपीज की गलती है। क्या ये बात ठीक है? मैंने एक बंदे से पैसे लिए जिसमें 1000 की गलती है, दूसरे बंदे ने पैसे दिए जिसमें 10 की गलती है। मैंने अपने जेब में डाल दिए, मैंने अपने जेब में डाल दिए और मैं कहूं 1000 वाले गलती थी, 10 वाली गलती थी, दोनों मिल गए, मेरे जेब में जो पैसे हैं उसमें 10 रुपए की गलती है। क्या यह स्टेटमेंट ठीक होगी? Yes, सेंट्रल sir. एग्जीक्यूटिव जल्दी बताएं बेटा, आगे आगे, शाबाश। क्या ये ठीक है, ये स्टेटमेंट ठीक होगी? हाँ, क्या ये सर स्टेटमेंट? गलती 1। हाँ, गलती कितनी होगी? सर ये गलती 1010 रुपए की नहीं होगी? एग्जैक्टली 1010 की गलती होगी। मेरे जेब में जो पैसे हैं, गलती हमेशा जमा होती है, गलती छोटी वाली नहीं होती, गलती जमा हो जाती है। लेकिन एक गलती बहुत ज्यादा है तो हम कहते हैं 1010 अगर नहीं भी है तो 1000 की गलती होनी चाहिए। अब इसमें 1000 की गलती कैसे लाऊंगा? इसको राउंड ऑफ करूंगा कि नहीं? ये 3 जीरोस को खत्म करूंगा कि नहीं? इन तीनों को अगर राउंड ऑफ करूंगा तो मेरी अमाउंट कितनी बन जाएगी? 3,56,000। तब मैं कहूंगा कि इसमें 1000 की गलती है। अगर माइनस करूंगा तो भी इसी तरह होगा। ये माइनस कर रहा हूं एक दूसरे से। ये इस तरह लिखना, हम अक्सर इस तरह लिख लेते हैं, एक पैसे ये हैं, एक पैसे ये हैं, जमा कर लिए ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। आपने जब भी जमा करो, जब भी दो क्वांटिटीज को जमा करो तो गलती कौन सी वाली लिखनी होगी? बड़ी वाली गलती लिखनी होगी, बड़ी वाली गलती, छोटी वाली गलती नहीं लिखनी होगी। आपकी रीडिंग बड़ी वाली गलती में होनी चाहिए। अब मुझे बताएं, मैं आपको एक वैल्यू दे रहा हूं, इस एग्जाम्पल को देखें, 12.34 जमा 1.2। मैं 12.34 प्लस 1.2 इन दोनों को जमा करूं तो मेरा आंसर क्या आ गया?
वैसे आप तो ये लिखेंगे। क्या ये ठीक है? क्या ये ठीक है? शाबाश। इसमें गलती कितनी sir. है? इसमें गलती कितनी है? एक हाँ, एक शाबाश। की गलती है सर। एक की गलती है। कितनी गलती है? इशारिया के बाद 0.1 की गलती है। ये 0.01 की गलती है। शाबाश, इसको समझें। अल सईद स्कूल, इसमें कितनी गलती है? इसमें 0.1 इसमें 0.1 की गलती है। बड़ी गलती कौन सी है? रीडिंग 1 में बड़ी गलती है कि रीडिंग 2 में बड़ी गलती है? शाबाश। अहमद जायद जी, सर रीडिंग 2 में। रीडिंग 2 में बड़ी गलती है। अब जब मैंने जमा कर लिया, नीचे वाली देखे, नीचे वाले में ये कितनी गलती है? नीचे वाले में, शाबाश, नीचे में कितनी गलती है? लिटिल स्टार बताएं। हाँ, 0.01 एग्जैक्टली 0.01। अब जब मैं दो चीजें जमा करूंगा, मेरी गलती तो बड़ी होनी चाहिए। मेरे पास छोटी गलती आ गई, तो इसको बड़ी कैसे बनाऊंगा? जेटीएन, बड़ी गलती कैसे बनाऊंगा? अल सईद, जल्दी अल सईद गर्ल्स, शाबाश बेटा, बताओ इसको बड़ी गलती कैसे बनाऊंगा सर ताकि दोनों मेरी... को प्लस करके। कैसे? इस रीडिंग को चेंज करो ना, इस रीडिंग को चेंज करो कि इसमें गलती बड़ी हो जाए। हाँ, क्या करूं? पॉइंट हटा देंगे। इसको हटा देंगे। इस 4 को अगर मैं हटाऊंगा तो 13.5 बन जाएगा। अब 13.5 में कितनी गलती हो गई? बड़ी वाली गलती हो गई कि छोटी वाली? समझ आ रही है बात कि नहीं? दोबारा देखे इसको, दोबारा देखे इसको, मैं दोबारा इसको करता हूं, मिटाएं इसको। जब भी दो क्वांटिटीज को जमा करो तो आपका जो मजमुआ होगा उसमें गलती कौन सी होगी? बड़ी गलती होगी, छोटी गलती नहीं हो सकती। मैंने कहा 13.34। आप सबको पता है कि अगर ये मिलीमीटर है तो ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल हुआ है? शाबाश, ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? हाँ, बता दे लिटिल स्टार, बता दे लिटिल स्टार, ये कौन सा है? लिटिल स्टार, स्क्रू गेज। स्क्रू गेज। और स्क्रू गेज में गलती कितनी होती है? 0.01 मिलीमीटर। और अगर लिखा है 1.2 मिलीमीटर तो ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल हुआ है? वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर, वर्नियर कैलिपर। एग्जैक्टली। अब इन दोनों को मैं जमा करूंगा और ये मेरे पास आंसर आ गया। ये तो ऐसे शो कर रहा है, ये क्या शो कर रहा है कि ये रीडिंग वर्नियर कैलिपर से ली गई है कि स्क्रू गाज से? स्क्रू गाज। हाँ, तो स्क्रू क्या गाज। अब आप खुद अंदाजा स्क्रू लगाएं। गाज। आपने दो मेजरमेंट ली, एक लिया स्क्रू गाज से, एक लिया वर्नियर कैलिपर से, दोनों को आपस में जमा किया और आप कहते हैं इसमें गलती स्क्रू गाज की होगी। क्या यह स्टेटमेंट ठीक है? क्या यह स्टेटमेंट नहीं। ठीक? गलत है। इसमें बड़ी गलती कौन सी है? वर्नियर कैलिपर। तो इस रीडिंग को अभी राउंड ऑफ करो और इसको ऐसे बना लो कि ये कैसे हो जाए? वर्नियर कैलिपर के बराबर हो जाए गलती। 14.5। हाँ, 14 पॉइंट। मैंने 4 को खत्म किया, 4 इज लेस देन 5, देयरफॉर उसको 5 लिखा। ये मेरी सही हो गई क्योंकि अब इसमें गलती कौन सी है? बड़ी वाली है। ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल है। ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल है। जब भी आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन करेंगे, याद रखें, आप अपने आंसर को बड़ी वाली गलती में लिखोगे। और इसका सिंपल तरीका क्या है?
आपने देखना है डेसिमल के बाद जिसमें ज्यादा हिस्से हो ये ज्यादा प्रिसाइज है, जिसमें कम हिस्से हो ये कम प्रिसाइज है। तो आपका आंसर किस में होगा, कम प्रिसाइज में आएगा कि ज्यादा प्रिसाइज में आएगा? कम प्रिसाइज में। एग्जैक्टली तो आपने डेसिमल के बाद देखना है, इसमें डेसिमल के बाद 2 हिस्से हैं, इसमें डेसिमल के बाद एक हिस्सा है, तो आपका आंसर डेसिमल के बाद कम हिस्सों वालों में आएगा, यानी एक हिस्से में आएगा, 2 हिस्सों में नहीं आएगा। ये कानून है, ये लॉ है। अब जब भी आप कैलकुलेशन करेंगे, वापस तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ये कानून, मल्टीप्लिकेशन में क्या कानून है? मल्टीप्लिकेशन का कानून देख ले। जब भी मल्टीप्लिकेशन करते हैं या डिवीजन करते हैं, इसका कानून जरा डिफरेंट है, एडिशन की तरह नहीं है। आपके पास 2 वैल्यूज हैं, सपोज करें ये 2 वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 6.38 6.38 मल्टीप्लाइड बाई 2.4 और इससे वैल्यू आ जाएगी 15.312। हमारे बच्चे सीधा सीधा मल्टीप्लाई करके ये आंसर लिख लेते हैं, ये आंसर गलत है। ये कैलकुलेटर ने किया है, तुम्हारा अकल इसके साथ कोई मैच नहीं किया। आपको पता है यहां कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? शाबाश, जल्दी बताएं। 3। अल सईद गर्ल्स, यहां कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? जल्दी। 2। ये माइक आप लोगों का काम नहीं कर रहा जी। यहां कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 2। तो याद रखें मैंने आपको सर जी बेटा सर बोलिए। हमारे माइक का इशू है आज। अच्छा चलो ठीक है, आप खामोश बैठ जाएं, फिर समझ ना आए तो हाथ उठा लिया करें, मैं बता दूंगा। ओके सर। 3, ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं और ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। हमारा रूल ये है कि मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में जो दोनों क्वांटिटीज को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर जो है, जरूरी बात है जिस तरह पिछले में किया, कम प्रिसाइज होना चाहिए, आंसर कम प्रिसाइज में आना चाहिए। तो कम प्रिसाइज, ये वाला कम प्रिसाइज है कि इसमें से कौन सा कम प्रिसाइज है? कोई दूसरा बताएं, कम प्रिसाइज कौन सा है? हाँ, किड्स एजुकेटर बता दें कम प्रिसाइज। अल सईद बॉयज बता दें, अल सईद बस बॉयज, हाँ जल्दी, अल सईद बॉयज। ये वाला कम प्रिसाइज है, यानी 2 वाला कम प्रिसाइज है, तो मेरा आंसर कम प्रिसाइज में होगा। तो इसको राउंड ऑफ करें जरा, 2 सिग्निफिकेंट फिगर में इसको राउंड ऑफ करें तो आंसर क्या आएगा? शाबाश जेटीएन, जल्दी से बता दे जेटीएन, आंसर मेरा क्या होगा? हाँ 15.3 15.3 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए? 3 हो गए। नहीं, मैंने कहा 2 सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर को लाओ। मल्टीप्लिकेशन में रूल डेसिमल वाला नहीं है, डेसिमल के बाद नहीं है। आपका आंसर कम सिग्निफिकेंट फिगर में होगा, यानी नंबर को देखो, 2 सिग्निफिकेंट फिगर में इसको लाओ तो क्या करूंगा? 15 हो जाएगा। एग्जैक्टली आपका आंसर 15 हो जाएगा। तो लॉ को, दोनों लॉस को समझ लो। जब भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हो तो जिसमें डेसिमल के बाद कम हिस्से हो, आंसर उतने कम हिस्सों में होगा। यानी देखिए, डेसिमल के बाद यहां 1 हिस्सा है, यहां डेसिमल के बाद 2 हिस्से हैं, तो मेरा आंसर डेसिमल के बाद 1 हिस्से में होगा। जब भी मैं मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो मैं नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर देखूंगा, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, मेरा आंसर 2 सिग्निफिकेंट फिगर में आएगा। ये 2 रूल्स आप लोगों ने सीख लेने हैं। जब भी आप मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आपका कानून क्या हुआ, ये क्यों हम कर रहे हैं, जो आपको मैं कह रहा हूं
कि हर चीज के पीछे जस्टिफिकेशन होनी चाहिए, जस्टिफिकेशन। हमारा एसएलओ था जस्टिफिकेशन का। तो जब भी आप डेटा लेंगे, आप आगे डेटा लेंगे, स्पीड कैलकुलेट करेंगे, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे, गाड़ी जा रही है, इतनी फोर्स लग रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। जब भी आप डेटा लेंगे और डेटा के बाद आप कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन में क्या होता है, ए और बी या जमा होते हैं, या ए और बी माइनस होते हैं, या ए और बी मल्टीप्लाई होते हैं, या ए और बी डिवाइड होते हैं। जब भी आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपने अपने आंसर को अलाइन करना है किसके साथ, लीस्ट प्रिसाइज के साथ अलाइन करना है, लीस्ट प्रिसाइज के साथ अलाइन करना है। और लीस्ट प्रिसाइज का फार्मूला मैंने इन दोनों का आपको बता दिया कि डेसिमल के बाद देखो कि डेसिमल के बाद कितने हिस्से हैं, उसी में लिखो। और इनका मैंने आपको कानून बता दिया कि लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर में जवाब दो। ये है वो वजह जिसकी वजह से हमें राउंडिंग ऑफ करनी पड़ती है। आप राउंडिंग ऑफ नहीं करेंगे और देखें ये 2.3 प्लस 3.54, इन दोनों को 8 करोगे और आपका आंसर आ जाएगा 5.8। तो ये 5.8 आंसर क्या शो करता है, मैंने आपको वजह बता दी कि ये आपकी दो किस्म की चीजें ऐड हो रही है। एक वर्नियर कैलिपर की वैल्यू है, एक स्क्रू गाज की है। और आप कह दें जो आपके जेब में पैसे गए उसमें कम गलती है, इसमें तो कम गलती है, इसमें तो 0.01 मिलीमीटर की गलती है। इस वजह से मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको लाना पड़ेगा बड़ी गलती में, कम प्रिसाइज में, और मुझे 4 को हटा के ये लिखना पड़ेगा। ये वो रीजन है, ये वो रीजन है जिसकी वजह से हमें राउंडिंग ऑफ करनी पड़ती है। और आप लोगों ने हमेशा ख्याल रखना है कि अपना आंसर उस टूल को देखना है। सपोज करें मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूं, ये मेरे पास मेज के शीशे की थिकनेस है, थिकनेस मैंने नापी वर्नियर कैलिपर से, वर्नियर कैलिपर से थिकनेस नापी, और मैंने इसकी लंबाई नापी फुट्टे से, मीटर राट से। थिकनेस मेरी आई 1.2 मिलीमीटर, लंबाई मेरी आई 24 मिलीमीटर। कोई मुझे कहता है ये एरिया कितना है, आपको पता है एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ, और मैं 24 मिलीमीटर को जरब दे दो 1.2 मिलीमीटर से, तो मेरा आंसर किस में आना चाहिए, शाबाश। अब आंसर को देखो, वैसे तो 12 4 48, 12 दूने 24 जमा 4 28, ये मेरे पास आंसर आ गया। क्या ये आंसर ठीक है, मैंने मल्टीप्लाई किया, क्या ये आंसर ठीक है? नो सर। आंसर क्या होना चाहिए, 2 डेसिमल है, इसमें भी 2 डेसिमल वो हैं, इसमें भी 2 हैं, तो मुझे आंसर 2 में ले जाना है। तो मेरा सही आंसर क्या होगा, 29। एग्जैक्टली। राउंड ऑफ करूंगा, 2 में लाऊंगा तो मेरा आंसर 29 होगा। ये चीज आपने ख्याल रखनी है। अगर मुझसे कोई इसका सरकमफ्रेंस मांग ले, सरकमफ्रेंस आप जानते हैं, आपने पढ़ा है, लंबाई जमा चौड़ाई जमा लंबाई जमा चौड़ाई, और मैं ये कर रहा हूं, इन चारों को 8 कर रहा हूं, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 1.2 प्लस 24 प्लस 1.2 प्लस 24, मेरा आंसर आया। क्या ये आंसर ठीक है, क्या ये नो आंसर, सर। मेरा आंसर क्या होना चाहिए, 50। क्यों, क्योंकि देखिए यहां डेसिमल के बाद, इस हिस्से में डेसिमल के बाद कोई नहीं है, तो हमने यहां डेसिमल के बाद एक हिस्सा है, यहां कोई हिस्सा नहीं, तो मेरा आंसर कोई हिस्से में नहीं आएगा, तो 4 हट जाएगा और मेरा आंसर 50 mm हो जाएगा। बेटा इस पे प्रैक्टिस करो। यही आपके, अगर इस सिलसिले में टीचर अपने बच्चों को जवाब देना चाहें, अपने बच्चों के साथ कोऑर्डिनेट करें, जो मेरे साथ बात करना चाहे मेरे साथ बात करें। जिस तरीके से ये 2 मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, शाबाश, इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मेरा आंसर तो ये आ गया, कैलकुलेटर ने तो ये दे दिया। क्या ये आंसर ठीक है? नो शाबाश। सर। रेनेसेंस कोई बताएं, ये आंसर ठीक नहीं है, तो मेरा आंसर कितने हिस्सों में होना चाहिए मल्टीप्लिकेशन में, मेरा आंसर कितने में होना चाहिए?
शाबाश। अल सईद गर्ल्स बता दे, खैर उंगलियों से बता दे, 2 हिस्सों में होना चाहिए, 3 हिस्सों में होना चाहिए? जी, कितने हिस्सों में? 1 हिस्से, 2 हिस्सों में। यस, मेरा आंसर 2 हिस्सों, क्योंकि ये 2 हिस्से हैं और यहां 3 हिस्से हैं, तो मेरा आंसर 2 हिस्सों में होगा। और जब मैं इसको राउंड ऑफ करूंगा तो इससे क्या बन जाएगा? 23 बन जाएगा, वो 23 बन जाएगा। ये है आपकी वो प्रैक्टिस जो हम करवाना चाह रहे हैं। जल्दी जल्दी इसका आंसर कोई मुझे बताएं। शाबाश। इसका करेक्ट आंसर, ये दोनों मैंने जमा किए, आंसर ये आया। क्या ये ठीक है? मुझे कितने डेसिमल तक जाना है? हाँ, सेंट्रल एग्जेक्टिव, हाँ, शाहजहां कैंपस, शाहजहां कैंपस, जल्दी से बेटा, जुकाम लगा हुआ है छोटे को। हाँ, शाबाश, शाहजहां कैंपस। 35 तक। कहां तक? 35 तक जाएगा। एग्जैक्टली 35 तक आएगा, क्योंकि यहां 2 हिस्से हैं। दिस इज द करेक्ट आंसर। और यहां माइनस कर रहा हूं, तो मेरा आंसर इसमें भी कहां तक जाएगा? कौन बताएगा? शाबाश, फरहान गर्ल्स, फरहान गर्ल्स। 8.25। हाँ, 8.25 तक जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए, ये मैं जब 60 को हटा रहा हूं तो 6 जो है ग्रेटर देन 5 है, तो इस वजह से ये 5 हो गया। ठीक है, और यहां मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, तो मेरा आंसर यहां 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, यहां 6 सिग्निफिकेंट फिगर है। मेरा आंसर 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक आएगा। 12 को हटा रहा हूं तो वो उड़ गया, सॉरी, यहां तक 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक लाऊंगा, तो ये देखिए यहां तक उड़ गया। तो इन चीजों को आप लोगों ने करना है। टीचर डिस्कस विद देम। अगर किसी बच्चे को समझ नहीं आ रही तो बच्चों के साथ डिस्कस कर लें, और अगर मुझसे कोई क्वेश्चन करना है तो करें। शाबाश। कल लंबा चौड़ा टेस्ट होगा, मैं 25 क्वेश्चन आपको दूंगा, ठीक है? और आप लोग खैर है घर में करें, डिस्कस करें, उसकी वजह साथ लिखें, रीजन साथ लिखें कि मैं इस आंसर को क्यों ठीक कह रहा हूं। आप लोगों ने डिफरेंट वे से करना है। अनम्यूट कर लें। हाँ, अल सही